नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं बिगोस कंपनी के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है वो रहता है फायर सेफ्टी को लेके। तो उसके लिए इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में इसकी सारी डिटेल फीचर वगैरह वो सब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके की से। तो इसके अंदर आपको जो है कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है। इसके अंदर रिमोट कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। तो अब एक बार मैं इसको ऑन कर देता हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी चाबी कुछ इस तरह से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर डीआरएल लाइट कुछ इस तरह से ऑन हो जाती है। लेकिन ये डीआरएल लाइट जब हम इसकी मेन हेडलाइट को ऑन कर देते हैं ना, उसके बाद में ये ऑफ हो जाती है और हेडलाइट जो है कुछ इस तरह से ऑन हो जाती है। देन अगर इसके बाद में हम इसको ऑफ कर देते हैं लाइट को, तो डीआरएल लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पे जो बीच के अंदर आपको इस बिगोस कंपनी का बैजिंग मिल जाता है। और इसके जो इंडिकेटर है मोस्टली जो स्कूटर आते हैं उनके अंदर बॉडी के अंदर ही इनबिल्ट आता है, बट इसके अंदर जो है साइड में अलग से इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बिगोस कंपनी का बैजिंग मिल जाता है। और अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो वो आपको 16 इंच के अंदर मिल जाता है। बट एक चीज की इसके अंदर मुझे कमी लगी, वो ये है कि इसके अंदर जो आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं, सिर्फ ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। साइड प्रोफाइल इसका ओवरऑल कुछ इस तरह का दे रखा है। और यहाँ पे जो है फुटरेस्ट कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। ये जो आपको ड्यूअल टोन कलर में इसका जो पैटर्न दे रखा है वो काफी अच्छा लग रहा है दिखने के अंदर। सीट भी इसके अंदर काफी कंफर्टेबल सीट है, लॉन्ग सीट है और बैठने में भी बहुत कंफर्टेबल है। अगर यहाँ लेगरूम स्पेस की बात करते हैं तो वो भी काफी अच्छा खासा इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे जो अपने को काफी अच्छा सा स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे इसके अंदर यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। इसके अंदर अगर मैं आपको बूट स्पेस के बारे में बता देता हूँ, बूट स्पेस में हमें जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बैटरी सेटअप वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर बूट स्पेस के लिए जगह बची नहीं है। हाँ, इसके अंदर हमारा जो चार्जर वगैरह है वो हम रख सकते हैं। बट एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस स्कूटर के अंदर, क्योंकि आजकल हर किसी का सवाल होता है कि भाई फायर सेफ्टी को लेके जो है कंपनी ने क्या काम किया है, तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है अगर बैटरी हीट होने लग जाती है उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे इसके अंदर कूलिंग फैन दे रखा है अलग से। जब भी बैटरी ओवर हीट करेगी तो यहाँ से जो है ये वापस उसको कूल करने का काम करेगा। और इसके अंदर जो आपको रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है, यहाँ से इसको ये बैटरी जो है वो अटैच है, यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर इसके बैटरी की बात करते हैं तो वो आपको 3.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है। एक सिस्टम और इसके अंदर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, अक्सर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं उनके अंदर जो मेन बैटरी आती है उसी से जो है जो उसके कंट्रोलर वगैरह या और जो लाइट वगैरह होती है वो उसी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। बट इसके अंदर ना आपको एक बैटरी अलग से और मिल जाती है जो यहाँ पे इस नीचे की तरफ मिल जाती है, जिससे कि इसकी जो कंट्रोलर वगैरह है, लाइट वगैरह है, वो यहाँ से ऑन होती है और दोनों बैटरीज जो है वो एक साथ चार्ज होती है इसके अंदर। और अगर इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो वो अप्रोक्स 3.5 घंटे के आसपास होता है। इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे जो है इसमें आपको D15i की बैजिंग मिल जाती है और कंपनी इनबिल्ड इसके अंदर जो है लेडीज फुटरेस्ट मिल जाता है। अगर बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसके अंदर इंडिकेटर जो है यहाँ पे नीचे की तरफ दिए गए हैं, आपको रेड लाइट यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे जो इसका नंबर प्लेट स्पेस मिल जाता है और नंबर प्लेट स्पेस को शो करने के लिए यहाँ पे एक लाइट अलग से और मिल जाती है। पीछे वाले टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो वो आपको 16 इंच के अंदर मिल जाते हैं और इसकी जो मोटर है हब मोटर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अगर इसकी मोटर की बात करते हैं तो वो आपको लगभग 3100 पीक पावर की मोटर मिल जाती है। शॉकर सस्पेंशन इसके काफी अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पर। और अगर मैं इसके पैनल वगैरह की बात करता हूँ तो ये जो साइड पैनल है वो आपको प्लास्टिक के अंदर मिलता है, बट इसकी जो यहाँ से बॉडी है वो आपको आयरन के अंदर मिलती है। ये जो आगे वाला पैनल है वो आपको आयरन के अंदर मिल जाता है। ये जो ब्लैक पैनल आप देख रहे हैं ये आपको प्लास्टिक में मिलेगा, बट ये जो आप पैनल देख रहे हैं साइड वाला ये कंप्लीट आपको आयरन के अंदर मिलने वाला है। इसकी बिल्ड क्वालिटी के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी, मैं ज्यादा अच्छी तो नहीं कहूंगा बट हाँ बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर वगैरह, इसके अंदर क्या कुछ मिल जाता है। जैसे हम इसके चाबी को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका डिस्प्ले शो करता है। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे इसमें परसेंटेज शो करता है, बैटरी परसेंटेज। यहाँ पे जो आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और यहाँ पे इसमें टोटल किलोमीटर चल चुका वो यहाँ पे शो करता है। अगर यहाँ से हम इसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर जैसे अभी ये जो है लगभग 70% बैटरी इसका चार्ज है, तो इस सिचुएशन में हम इसको लगभग 70 किलोमीटर चला सकते हैं। यहाँ पर ये शो करता है, इससे हम चेंज करके देख सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर वो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता, ये जो हमारे पेट्रोल वाले स्कूटर आते थे कुछ उस तरीके से ये स्टार्ट होते हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसको स्टार्ट करने के लिए जो हम इसको पीछे वाले ब्रेक को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो ये स्टार्ट बटन दे रखा है उसको ऑन करेंगे। उसके बाद में जो है ये पार्किंग मोड से हटेगा, देन उसके बाद हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको स्टैंड सेंसर मिल जाता है, तो जैसे हम स्टैंड को ऊपर करेंगे और यहाँ से पीछे वाले ब्रेक को प्रेस करके अगर इसे प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ड्राइव मोड पे आ गया। तो इसे हम जो ये रेडी हो चुका है ड्राइव करने के लिए। और अगर हमें इसे रिवर्स लेना है तो उसके लिए क्या करना है, वापस से हम पीछे वाले ब्रेक को प्रेस करेंगे और जो स्टार्ट बटन है उसको कम से कम 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, तो जो हम इसको बैक ले सकते हैं। अब ये जो है पीछे की तरफ जाएगा कुछ इस तरीके से
और अगर वापस से हम पीछे वाले ब्रेक को दबा के और स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो वापस से हम इसे आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। इस तरफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पे अपर और डिपर के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसके अंदर 2 मोड मिलते हैं, इको और स्पोर्ट्स मोड। इको मोड के अंदर इसकी जो स्पीड है वो अप्रोक्स 45 के आसपास होती है, और जो स्पोर्ट्स मोड है उसके अंदर इसकी स्पीड है वो अप्रोक्स 60 किलोमीटर/आवर के हिसाब से होती है। अब दोस्तों अगर इसकी प्राइस और इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो 1,10,000 रुपये ऑन रोड होती है, और इसकी जो रेंज है वो इको मोड के अंदर लगभग 115 किलोमीटर के आसपास होती है, और स्पोर्ट्स मोड के अंदर इसकी जो रेंज है वो लगभग 75 से 80 किलोमीटर के आसपास होती है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अभी से ऑन कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।